गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलो, 10th के मैथमेटिक्स में हमने पिछले अपने कुछ वीडियोस में कुछ बातें की थी, जिसमें से खासकर हमने बात किया था कि भाई बीपीटी थ्योरम के बारे में हमने बात किया था और हमने आपको कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स बताए थे। ठीक है, अब उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पे भी हमने कुछ वीडियो बनाए थे। तो चलिए आज हम उसके लिए यानी कि बीपीटी पे एक बड़ा मज़ेदार एप्लीकेशन उसका लेके आए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है जो ये कहता है कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, राइट? ट्रेपेजियम का जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल होगा उसका, ठीक है, तो वो डिवाइड्स ईच अदर, दोनों डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, वो एक खास प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इसी को देखना है और सीबीएसई इस पे कई बार क्वेश्चंस दे चुका है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए और इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखने की कोशिश करना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन फर्दर फिर आपके एग्जाम में आए, ठीक है ना, तो आप उसको अच्छा तरह से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका ट्रेपेजियम, इसका नाम दे दिया जाए ए बी सी और डी। ये है आपका ट्रेपेजियम और जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रेपेजियम के दो साइड, ये वाला और दिस वन इज पैरेलल टू ईच अदर, राइट। अब इसका एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल इसका ले लेते हैं हम लोग BD, ठीक है। और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ट्रेपेजियम का डायगोनल तो हो गया और ये कह रहा है कि ट्रेपेजियम का डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, तो हम लोग इसमें रेशियो लेना पड़ेगा। तो एक हम ले लेते हैं AC डायगोनल का, OC बाई OA इज इक्वल टू OD बाई OB। हमको ये प्रूव करना है, टू प्रूव हमको यही करना है, ठीक। अब यहाँ पे एक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि जब हम लोग बीपीटी को अप्लाई करते हैं, जब बीपीटी को अप्लाई करते हैं तो बीपीटी में जो दो साइड हैं ट्रायंगल का, एक ही ट्रायंगल के दो साइड एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड होता है और वो दोनों रेशियो बराबर होता है। ये तो बीपीटी का स्टेटमेंट है। बेसिक चीज़ क्या है कि बीपीटी थ्योरम में जो साइड्स डिवाइड होते हैं, राइट, वो एक ही ट्रायंगल के दोनों साइड होते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो OB यानी कि AC डायगोनल है ये किसी और ट्रायंगल में है और जो OD डायगोनल है ये किसी और ट्रायंगल में है, यानी कि ये दोनों दो ट्रायंगल के हिस्सा है, दोनों एक ही ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। सो दिस क्वेश्चन इज पिछले वाले क्वेश्चन से स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना बच्चों। तो आप तो अगर मान लो कि हम लोग ABD ट्रायंगल अगर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एक डायगोनल तो हमारा आ जाएगा, लेकिन उसमें दूसरा डायगोनल नहीं आता है। और अगर हम लोग इधर से कोई दूसरा ट्रायंगल है, या जैसे कि ABC ले लो या फिर DAC ट्रायंगल ले लो, इसमें भी क्या होता है कि दूसरा डायगोनल आता है तो पहला डायगोनल नहीं आता है, यानी कि दोनों डायगोनल हमारा एक ट्रायंगल के अंदर नहीं है। जो बेसिक इस क्वेश्चन का जो बेसिक क्लू ये है कि बोथ द डायगोनल्स आर नॉट पार्ट ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन अगर वन ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं से दोनों को बराबर करने का रास्ता तो हमको मिलना चाहिए, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं ABD, ठीक है। अब ABD में BPT अप्लाई करने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि O से ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, क्योंकि हमको OD और OB को ही सेपरेट करना है, दैट इज व्हाई हम O से ही ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि हमको एक रेशियो तो आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ना। अभी देखो क्या हुआ कि जो ABD ट्रायंगल है उसमें OM तो पैरेलल है AB के, तो फिर एक रेशियो तो मेरा बनेगा। तो एक रेशियो क्या बनेगा उसको यहाँ पे लिख लिया जाए, ये बनेगा OD बाई OB इज इक्वल टू बनेगा OD बाई OB। इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है आपका, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल देखिए, इसमें बनेगा DM बाई MA, एक तो बना। अब ये वाला हमको मेरा रिजल्ट में है, ठीक है ना, OD बाई OB मेरे रिजल्ट में है, लेकिन ये मेरे रिजल्ट में नहीं है। लेकिन ये आपको ये बताएगा कि आपका रिजल्ट का जो अगला टर्म है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब देखो, अभी हम लोग कई सारे ट्रायंगल ले सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास एक ट्रायंगल लेने का जगह है कि दिस बाई दिस का रेशियो भी आना चाहिए और दूसरा डायगोनल भी आ जाना चाहिए। बात समझ रहे? तो वो होगा कनेक्टिंग, वो दोनों डायगोनल भी क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो अगर ये वाला हमको साइड लेना ही लेना पड़ेगा और दूसरा ट्रायंगल तो हमारे पास है क्या, ये साइड हमको लेना ही लेना है, तो फिर यही ट्रायंगल बचता है ना आपके पास लेने के लिए। तो इस ट्रायंगल में जो
डी एम बाई एम ए का रेशियो होगा, चूंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो फिर ये लाइन इसके भी पैरेलल है। दैट इज वाई कि हम आप ले पाएंगे, इसका ऊपर वाला पार्ट लिए हैं तो यहाँ से लेंगे ओसी अब बाई यहाँ से लेंगे ए ओ या ओ ए, जो भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो, एक रिलेशन मेरा यहाँ से आया और दूसरा रिलेशन मेरा यहाँ से आया। अब इन दोनों को अगर मैच करवा दिया जाए तो ये इसके बराबर, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन, तो ये हो जाए, और दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो फिर हम यहाँ से सीधा यहाँ पे आ सकते हैं और मेरा जो रिलेशन आएगा OD बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OA, आप इसको कर सकते हो। तो ये रिलेशन आ गया और यही हमको प्रूव करने के लिए दिया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि डायरेक्टली वो ना भी हो तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, वहां से एक रेशियो निकालते हैं, तो वहां से दो साइड का रेशियो निकलेगा, और जो दूसरा वाला साइड है वो किसी दूसरे ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो वहां से हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल से ट्रांसफर होकर दूसरे ट्रायंगल में चले जाते हैं एंड वी गेट द रिजल्ट, राइट ना। ये इस तरह के सवाल बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं और अक्सर आपको पूछे जाएंगे। तो ये एक सेकंड लेवल का सवाल है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस थ्योरम पे बेस्ड होकर हम दो चीजें अभी आपको और बताने वाले हैं। एक तो CBSE 2000 के कंपार्टमेंटल में इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम पहले वो क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसका एक और नया एप्लीकेशन हम आपको बताएंगे, राइट। तो चलिए उस पे बेस्ड होकर ये हमारे पास एक सवाल है। देखिए इसमें क्या कहता है कि एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम का जो AB साइड है वो DC साइड के पैरेलल है, राइट। और उसमें OD का रेशियो, OD है 3, OB है x-3, OC है आपका x-5 और OD है आपका 3x-19, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रेपेजियम में अभी क्या देखे थे कि डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, ये हमने देखा था। तो चलिए इसमें भी रेशियो दे लेते हैं। तो OD बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OA। अब OD कितना है आपका बताइए, 3 बाई x-3 इज इक्वल टू उधर है x-5 अब भाई इधर है तुम्हारा 3x-19, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो हो जाएगा 3 इंटू 3x-19 इज इक्वल इधर हो जाएगा x-5 और उसके साथ चला जाएगा x-3, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9x-93 जा 57, गुड, इज इक्वल इधर x² माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15, ये आने वाला है। थोड़ा सा ऊपर से डिलीट कर लेते हैं, देन सॉल्व किया जाए तो 9x माइनस 57 इज इक्वल इधर आपका हो गया x² माइनस 8x, ठीक है, प्लस 15। इन सब टर्म्स को इधर भेज दिया जाए तो यह हो जाता है x² माइनस 8x माइनस 9x और प्लस 15 और प्लस 57, तो x² माइनस 9x माइनस 8x, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 5 12 का 2 5 1 6 और 7 प्लस 72 आएगा, ठीक है। अभी हमने इन दोनों को जोड़ा नहीं है, ठीक है। इसका कारण ये है कि 9 इंटू 8 होता है 72, क्योंकि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट अगर करेंगे तो हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही पड़ेगा। उस केस में हमको यहाँ पे, तो चलिए आप इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 9 माइनस इसमें से 8 लीजिएगा कॉमन तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 9। तो इस तरह से x माइनस 8 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इज इक्वल टू, हाँ ठीक, 0 आया। तो यहाँ से आपका आएगा x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 9। तो ये दो वैल्यू आपका x का आ रहा है। ये डायरेक्ट उस थ्योरम पे, यानी कि थ्योरम क्या, वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था उस पर डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब एक चीज और देख लो इसमें कि इसमें जो रेशियो आया था वो आया था दिस बाई दिस का रेशियो आया था ना, क्या आया था, DO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OA, ये रेशियो आया था। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो DO इंटू OA इज इक्वल टू OC इंटू OB, ये रेशियो आया था। ये देखो शॉर्टकट इसको बना कर रखो, तो DO दिस वन इंटू दिस वन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया था और इधर से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया था, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम होता है, ठीक है ना। उसका ये इनडायरेक्ट एप्लीकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। एक और मजेदार चीज है, ठीक है, बस 2 मिनट में आपको, जैसे कि एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है,
हम कहते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल। इस पे 2 पॉइंट लिए यहाँ यहाँ, और इस पे 2 पॉइंट लिए यहाँ है, राइट। नाम दो इसका ए बी सी और डी। और उसने क्या किया है कि ए को मिला दिया सी से और बी को मिला दिया डी से। कोई ट्रेपेजियम नहीं बना है, ठीक है। लेकिन ये उस थ्योरम का ही एप्लीकेशन यहाँ पे है। अभी क्या होगा कि इसको अगर बोलो ओ बी बाई दिस का रेशियो, दिस बाई दिस का रेशियो होगा, बशर्ते कि आपका जो ये लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो। यानी कि पैरेलल लाइन पे आप 4 पॉइंट कोई भी ले लो और चारों को अल्टरनेट पॉइंट से मिला दो। इसे यहाँ से लिया, फिर इसको छोड़ के अल्टरनेट इसको मिला दिए, फिर इसको लिया, इसको छोड़ के इससे मिला दिया। तो अल्टरनेट पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो वो जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो बड़ी मजेदार तरीके से दोनों लाइन को डिवाइड करती है और दोनों लाइन सेम रेशियो में डिवाइड होता है। दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट मैथ में आप जो भी पढ़ते हो वो सब यूनिवर्सल फैक्ट्स है, कहीं कुछ भी गलत नहीं होता है। इसलिए मैथ ही सबसे सिंपल सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, है ना कि नहीं। तो चलिए इतना हम रखते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। इस वाली थ्योरम को आप अच्छा से याद करके बना के रखिए, क्योंकि CBSE कभी भी इसमें सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना बच्चों। चलो मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमको, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा लाइफ लाइन है। ओके बच्चों, गुड नाइट।